गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में कुछ जानते हैं। 8 से ही सीख रहे हैं। ये रियल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 पूरे सारे टाइम हम लोगों का सर खाते रहेगा। आज इसके थोड़ा लॉजिक के बारे में जानते हैं, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा तो अच्छा ही होगा ना। तो इस बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहले बेटा रियल नंबर क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं। अच्छा देखो बेटा, ये जो देखो इधर 3 पेंगुइन है ना, तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, पेड़ है, जो भी है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं ना। एक पेंगुइन, 1 पेंगुइन, 2 पेंगुइन, 3 पेंगुइन, ऐसे काउंट कर सकते हैं। मतलब नेचर में जितना भी चीज़ है, हमको कोई काउंट करने को बोले तो काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही दुनिया में जो पहली बार जिसने भी काउंट किया था, जो कुछ लाने के लिए ज़रूरत तो होता ही ना काउंट करने का, तो उन लोगों ने जब काउंट किया था उसका शुरुआत किया था 1 से। जब 1 से उसका शुरुआत किया तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट इन्फिनिटिव तो चलता रहेगा। ये जो पूरा नंबर है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब क्यों इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं? क्योंकि ये नेचर से ही आया है, तो इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो हम बोलते हैं, इधर एक चीज़ देखो बेटा, ये जगह पूरा खाली है, तो इसमें कुछ नहीं है। हमको कोई पूछे तो इसमें कितना पेंगुइन है, तो हम क्या बोलेंगे? जो इधर कोई पेंगुइन नहीं है, या बोलेंगे जीरो। तो पहली बार जीरो का इस्तेमाल हुआ, जो हम इसीलिए क्या हुआ, तो हम इस नेचुरल नंबर के आगे एक जीरो लगा दे तो और एक सीरीज चालू हो जाएगा ना। खाली जगह मतलब कुछ नहीं है, इसको हम जीरो बोलेंगे। उसके बाद 1 2 3 काउंट करते रहेंगे। तो इस जो पूरा सीरीज़ को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? जो होल नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो जीरो उसके बाद नेचुरल नंबर। तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। अभी देखो इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? ये देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे इवन नंबर है। तो इसके पहले हम एक ये में जाते हैं। हम अब हम लोग एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोगों को डिवीज़न के तो बारे में पता है ना, किसी चीज़ को जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं। जैसे सोचो हम 9 को 2 से डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे? 2 4 जा 8, फिर नीचे 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 2 से 9 को डिवाइड करें तो 2 को हम क्या बोलेंगे? डिवाइज़र। 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो 9 को हम बोलेंगे डिवाइडेड। वो जो 2 4 जा 8 लिखा, जो 4 जो आया उसको हम बोलेंगे कोर्सन, और जो नीचे जो 1 आया उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ये तो हमको सबको पता है। और जब 1 के जगह में 0 रिमाइंडर आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? जो वो इससे डिवाइड जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये हम क्यों बोले? इवन नंबर में इसका ज़रूरत क्यों है? उसका कारण बेटा यही है। देखो इवन नंबर में हम लिखा 2 4 6 8 10 12, ये सब देखो बेटा 2 से डिवाइड जाता है। मतलब ये सब नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो जो नंबर 2 से डिवाइड जाते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 0 आते हैं, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या है बेटा? ऑड नंबर और कुछ बात नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं जाता है, या 2 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर में 0 छोड़ के कोई भी अलग नेचुरल नंबर आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अभी देखो ये इंटीजर। इंटीजर क्या है बेटा? इंटीजर ये सीरीज़ तो आप लोग 8 में आराम से ही जाने होंगे। देखो बीच में 0 है, 0 के इस साइड में +1 +2 +3 +4, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ऐसे जो है, जो +1 +2 +3 +4, ये सब नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। फिर -1 -2 -3 -4, ये सब को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और बीच में जो 0 रहा इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये किधर काम में लगते हैं ये जानना भी तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है ना। देखो इधर एक समुंदर के नीचे मछली है, समुंदर के ऊपर एक लड़की एयर बैलून से क्या बोलते हैं, उड़ रहा है, मज़ा ले रहा है। तो हम लोग समुंदर को जो
समुंदर समुंदर का तल को हम 0 पकड़े तो ये जो उड़ रहा है वो जितना हाइट में उड़ रहा है वो उसका पॉजिटिव इंटीजर बढ़ रहा है, और समुंदर के अंदर जो मछली है वो समुंदर तल से जितना नीचे है वो उसका नेगेटिव इंटीजर है, और वो जो समुंदर तल है इसको हम 0 इंटीजर बोल सकते हैं। ऐसे बोल के हम इंटीजर बोल सकते हैं। अभी प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कुछ नहीं है बेटा। देखो इधर आप लोग बहुत कुछ देख रहे हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे बहुत सारे नंबर दिया हुआ है प्राइम नंबर, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर ये ऐसे दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये क्या है, इसका भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना। देखो प्राइम नंबर में जितना भी नंबर दिया हुआ है ये 1 और उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो ही क्वेश्चन में 0 आएगा। बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड करो, सॉरी बेटा, जो प्राइम नंबर जो है उसको 1 और उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। बाकी किसी भी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर में 0 छोड़ के कुछ अलग आएगा। जैसे सोचो 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। किंतु बाकी कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं जाएगा। इसको हम एक और थोड़ा बड़ा नंबर पे दे रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। 5 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर में 0। 5 को 1 से डिवाइड करो तो 1 5 जा 5, रिमाइंडर में 0। अब 5 को और किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 2, 3, 4, 2 से डिवाइड करते 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 1। 3 से डिवाइड करते 3 1 जा 3, रिमाइंडर में 2। 4 से डिवाइड करते 4 1 जा 4, रिमाइंडर में 1। तो मतलब 5 और 1 छोड़ के किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है। ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर उसी नंबर या 1 छोड़ के भी कोई भी एक नंबर से डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे 8 को आप 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर में 0, 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर में 0, 2 से भी डिवाइड करो 2 4 जा 8, रिमाइंडर में 0, 4 से डिवाइड करो 4 2 जा 8, रिमाइंडर में 0। मतलब 1 और उस नंबर छोड़ के भी कोई नंबर में डिवाइड हो सकते हैं। वो कोई नंबर 1 पीस भी हो सकते हैं, 2 पीस भी हो सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है बेटा। अभी एक चीज़ बेटा, तो इधर से हम लोगों को थोड़ा तो क्लियर हुआ है, बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो वो और भी क्लियर होगा। अभी बेटा इसको हम एक चीज़ करते हैं, इसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है बेटा। रियल नंबर जो है उसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक विथ डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल, ठीक है। जो विथ डेसिमल मतलब क्या है, पॉइंट दे के कोई भी नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर, और पॉइंट छोड़ के कोई भी नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे विदाउट डेसिमल नंबर। मतलब अभी तक हम लोग जितने भी नंबर के बारे में जाना है वो सब है विदाउट डेसिमल नंबर। अच्छा, विथ डेसिमल नंबर कितने टाइप का हो सकते हैं, 3 टाइप का हो सकते हैं। एक 1.23, मतलब 1.23 बाद में ख़त्म और कोई नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट नंबर। फिर देखो एक नंबर है 1.23, फिर 23, फिर 23, ऐसे चलता जा रहा है तो हम 23 बार बार आ रहे हैं इसलिए 23 के ऊपर एक बार लगा दिया, 1.23 बार। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट नंबर, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन देखो 23 बार बार आ रहा है, इसको इसीलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आइदर रिकरिंग नंबर, ठीक है। और एक टाइप कैसे हो सकता है, 1.2 3 4 5 7 8 ऐसे चलता जाएगा, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अभी आते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या है, जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिधर q इंटीजर है लेकिन 0 इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, 0 इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर भी वही है, p/q है जिसका q इंटीजर है लेकिन 0 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का जिसका ऊपर एक चीज़ होगा, जैसे 2/3 ये फैक्टर है, ठीक है। जैसे 2 ये भी फैक्टर है क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, 2/1। तो मतलब अभी तक जितना भी नंबर हम लोग जाने हैं, जितना भी नंबर है वो सब एक फैक्टर है, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखो बेटा,
जो टर्मिनेट नंबर होता है और जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर होता है वो सब भी रैशनल नंबर होता है। उसका कारण क्या है आप देखोगे, उसका कारण ये है जो टर्मिनेट नंबर है उसके भी आप नीचे क्यू के जगह में कुछ फैक्टर दे सकते हो। जैसे जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर है जैसे 3/7 उसको आप डिवाइड करके देख लो, उसको भी रिपीटिंग आते जाएगा, तो इसको भी आप फैक्टराइज में लिख सकते हो, इसको भी बोलते हैं रैशनल नंबर। बाकी जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर है इसको आप फैक्टर में लिख सकते हो, फिर भी इसको रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसका कारण क्या है, ये इसका जो आंसर है ये ख़त्म भी नहीं होता है और उसको रिपीट भी नहीं आता है, मतलब इसका आंसर आप निकल नहीं सकते। जैसे सोचो पाई 22/7 22 नीचे 7, इसको आप डिवाइड करके देख लो, आप कभी आंसर ख़त्म भी नहीं कर पाओगे, रिपीट भी नहीं कर पाओगे। √2 √3 √5 √7 ऐसे जो जो नंबर है उसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बेटा √4 ये इरेशनल नंबर नहीं है, √4 को आप देखोगे उसको आप एक आंसर निकल के आएगा 2, मतलब जिसका आंसर नहीं निकल के आते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट, हम भी बचपन में ऐसे गलतियां हो जाते थे, रूट दे के कोई भी नंबर को हम इरेशनल नंबर पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। और ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ये नंबर सिस्टम का हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मेरे को लग रहा है बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, और जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बात में ज़रूर मेरे को बोलना, तो कभी मौका मिले तो फिर से ज़रूर सिखा देंगे, सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो जितना नंबर के बारे में हम लोग सीखा ना, मतलब हम ऐसे नॉर्मली बोले तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलके होता है रियल नंबर, मतलब दुनिया में जितना नंबर है ये सब है रियल नंबर। ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय।